नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने विक्रय विलेख दस्तावेज लेकर के। विक्रय विलेख दस्तावेज कैसे तैयार किया जाता है और विक्रय विलेख दस्तावेज क्या है। विक्रय विलेख बिक्री अधिनियम पंजीकरण अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है और एक संपत्ति खरीद या विक्रय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कम से कम 2 गवाहों के सामने खरीदार और विक्रेता दोनों द्वारा विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसके बिना किसी भी संपत्ति का खरीदा या बेचा जाना पूरा नहीं होता है। इसे हम और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जैसे कि विक्रय विलेख का संवहन विलेख वह है जो किसी संपत्ति के विक्रय के समय तैयार किया जाता है। यह एक दस्तावेज है जो किसी भी विक्रय को पूरा करता है। विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रेता खरीदार के लिए संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों को हस्तांतरित करता है। एक बार जब दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाता है और उसे सत्यापित करने के लिए उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो मालिकाना हक पूरी तरह से सौदे में खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है। इस विक्रय विलेख के माध्यम से जैसे संपत्ति कर, पानी, बिजली के बिल वगैरह अपने नाम पर हस्तांतरित करवाए जा सकते हैं और ये इस तरह से पूरा तैयार किया जाता है विक्रय विलेख, जिसमें संपत्ति से संबंधित ऐसी सभी प्रासंगिक जानकारियाँ शामिल होती हैं जो उस संपत्ति के लिए आवश्यक होती हैं। संपत्ति ये तैयार किया जाता है दस्तावेज, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले इसमें विक्रय विलेख में खरीदार और बेचनार 2 पार्टियां होती है। उसके बाद में लिंक दस्तावेज का सारा हवाला देना होता है, किस दस्तावेज से संपत्ति कहाँ कहाँ होते हुए आप तक पहुँच रही है, ये बात बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात आपका उस संपत्ति में ट्रांजैक्शन कितने में आपका सौदा हुआ है और उस संपत्ति का सौदा हुआ तो उस समय आपको कितने पैसे रोकड़ में मिले हैं और कितने पैसे बैंक ट्रांसफ़र से मिले हैं। ये सारे पैसे रोकड़ मिले हैं या सारे पैसे बैंक ट्रांसफ़र से मिले या चेक से मिले, बहुत सारी विगत होती है। उसके बाद संपत्ति की पहचान, जो पड़ोस हैं वो अपने को लिखने होते हैं, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, और अगर कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं तो ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ये सारी चीज़ें उसमें आपके आ जाती है। दीवारें निकाली हुई हैं तो दीवारों का नाप, दीवार का नाप सामलाती हैं या सिंगल नाप है, वो सारी चीज़ें इसमें हैंडल की जाती है। नल बिल, पानी बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं तो उसके बिल जिस दिन दस्तावेज पंजीयन हो रहा है वहाँ तक अदा करने की जवाबदारी बेचनार की होती हैं, तो वो सारा इसमें मेंशन किया जाता है। अगर वहाँ तक बेचनार की मेहनत होती है फिर भी भूल से अगर कोई देयता रह जाती है तो बेचान दिनांक तक की देयता बेचनार के जिम्मे रहती हैं। वो चाहे उसका दस्तावेज पर ये पंजीयन क्यों न कराया हो, लेकिन उसकी अदायगी की तमाम जवाबदारी है जो वो बेचनार की रहती हैं। और दस्तावेज पंजीयन होने के दिनांक के पश्चात जो उसकी पूरी देनदारी हैं वो है जो खरीदार के हिस्से में आ जाती हैं और खरीदार की तमाम जवाबदारी रहती हैं। ये दस्तावेज लास्ट तक आता है, फिर कितने रुपए के स्टाम्प पर इसको निष्पादित किया गया है वो स्टाम्प लिख देते हैं। राजस्थान में सरचार्ज हैं तो कितने रुपए का स्टाम्प है, कितना सरचार्ज है, और कौन व्यक्ति दस्तावेज को पेश कर रहा है, एडवोकेट कौन है, पहचानकर्ता कौन है, कौन सी तारीख को पेश किया जा रहा है, कितने स्टाम्प के कितने पेज पर पेश किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों का मेंशन करते हुए फिर इसमें 2 गवाह जो लास्ट में हैं, 2 गवाहों का नाम पते होते हैं और उसके 2 फोटो लगाने होते हैं। फिर ये दस्तावेज पूरा आपका तैयार है और ये तैयार दस्तावेज रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन फीडिंग करने के पश्चात वहाँ पे पेश करना होता है। और ऑनलाइन ये स्टाम्प के अलावा जो हैं, जो पंजीयन शुल्क वगैरह हैं, तो वो उसकी रसीद इस तरह से कटती हैं, जो ई-ग्राहक चालान के माध्यम से उसकी रसीद काटी जाती है और वो ई-ग्राहक चालान के माध्यम से रसीद काट करके उस रसीद का, इस स्टाम्पों का, सबका ऑनलाइन फीडिंग करके फिर चेक लिस्ट प्राप्त करके आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर ऑफिस में सबमिट कर सकती हैं। वहाँ से ये पंजीयन होकर के आपके पास में पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ में, जो इसके पीछे ही प्रमाणित किया जाता है, उसके साथ में ही आपके साथ लौटा दिया जाता है। तो ये एक विक्रय विलेख और विक्रय विलेख के सभी आवश्यक तत्व और तत्वों के साथ में क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं, उन सारी चीज़ों का समावेश करना पड़ता है और इसके आधार पर ये दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय राजस्थान।